बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वकील हैं एडवोकेट ज़ियाउल्लाह भाई। और ज़ियाउल्लाह साहब यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ हो, उस पर हमेशा अव्वल सफ़े पर नज़र आते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस आज वकला की जानिब से तहरीक का ऐलान किया गया है 26वीं आईनी तरमीम का, वो मामला आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविल के ट्रायल से मतलब केस की समाअत भी हुई है। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम पर एक और धमाका किया है। वो क्या धमाका है वो भी तफसील रखेंगे। ज़िया साहब, यकीनन 3 बड़े मामला हैं और एक मामला मुज़ाकिरात का भी है। मुज़ाकिरात पर डिस्कस हम बाद में करेंगे हुकूमत और PTI के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। क्या कुछ होने जा रहा है? वकला तहरीक, इसके बाद आईनी बेंच के अंदर है फौजी अदालतों का केस, फिर मंसूर शाह साहब 26वीं तरमीम के ऊपर धमाके कर रहे हैं। देखें, जो हमारी तहरीक की बात है ना, जहाँ तक वो तो हम इस बात पे कायम व दायम हैं पूरे जोश व खरोश के साथ कि भाई क्रिएशन है ये आईनी बेंच। किस चीज़ की? 26वीं आईनी तरमीम की। 26वीं आईनी का तरमीम किसने की? फॉर्म 47 वालों ने। उस पर तो तफसील से गुफ्तगू ऑलरेडी भी हो चुकी है, मज़ीद भी हम कर लेंगे। लेकिन आज हम आज की जो प्रोसीडिंग हुई है, आज की पेशी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस लगा हुआ है, जिसमें सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं हो सकता, बेसिक पॉइंट ये डिसाइड होना है। आज आपने नोट किया होगा जजेस के रवैये और लहजे भी आज बता रहे थे कि क्या किस साइड पे बेचैनी है और किस साइड पे खुशी है या मुस्कुराहट है या हंस रहे थे। दरमियान में जब समाअत चल रही थी तो आज 2-3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो किसी ने अभी तक ना नोट की होंगी ना डिस्कस की होंगी। आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा वो डिस्कस हो रही हैं। आप भी अरसे कई सालों से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग और सहाफ़त करते हुए आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कभी रमज़ान में भी इस तरह हुआ है कि आप जो आपका ब्रेक टाइम होता है, इंटरवल, उसको भी आप भूल जाएं और आप अपनी मस्ती में मस्त बैठे हों और मगन बैठे हों? रमज़ान में भी ब्रेक करते थे, रमज़ान में भी ब्रेक हुआ करती थी। आज तो वो ब्रेक करना भी भूल गए थे। और किस वजह से भूल गए थे कि वजारत दफा के वकील साहब आर्गूमेंट्स कर रहे थे तो उनको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे थे। एक चीज़ ये, एक पॉइंट आज आपने ये नोट किया होगा। दूसरा, आज आपने नोट किया होगा कि समाअत के दरमियान में मंदोखेल साहब ने अपने लफ्ज़ों से ये भी बावर कराया कि मैं अज़राह मजाकन कह रहा हूँ, या उन्होंने कहा कि इसको छेड़ते हैं। कोई ऐसी उन्होंने बात की है, आपके सामने था। वो ये था कि उन्होंने कहा है कि ख्वाजा साहब, यानी वज़ारत दफ़ा के वकील को मुखातिब करके, सरकारी वकील को मुखातिब करके कहा है कि क्या जिन केसेस का आप हवाला दे रहे हैं, ये बेंच तो आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के बाद बना है, ये तो अपना एक अलहदा मकाम रखता है। क्या ये फैसले उस पर बाइंडिंग हैं? ज़रा ये तो बताएं हमें सवाल पर। उसी तरह के और भी बहुत सारे सवालों के जवाब वजारत दफा के वकील नहीं दे सके। वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे तो फौरी तौर पे जवाब आता था मोहम्मद अली मज़हर साहब की तरफ से। और आज तो फिर इस सवाल के जवाब में मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा नहीं, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट टाइप की कोई चीज़ होती तो फिर ये फैसले बाइंडिंग ना होते और फिर इस तरह की बात होती। तो उनके जो सवाल करने का मकसद था, 2 चीज़ें थी, एक तो छेड़ना था, दूसरा जवाब लेना था कि भाई अगर आप एक नई चीज़ मुतारिफ करा रहे हैं और हमारे इदारे के अंदर बिठा के एक इदारा बना रहे हैं। ये जो क्लेम किया करते थे रियासत के अंदर रियासत, तो रियासत के अंदर रियासत आप बना रहे हैं। हमारी अदालत की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर 2 अदालतें आप बना रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। बेसिकली वो बताना ये चाह रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आई। अच्छा ज़िया साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने वैसे तो गुज़िश्ता 3-4 समातों से बार बार जजेस वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस साहब से ये बार बार पूछ रहे हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से फैसले सुनाए गए उन फैसलों का हमें रिकॉर्ड दें। लेकिन ख्वाजा साहब एक तो घबरा रहे हैं, इनकार भी कर रहे हैं, और तीसरी बात उन्होंने आज ये यकीन दहानी कराई कि एक फैसले का हम जो है वो आपको रिकॉर्ड देंगे, बाकी नहीं देंगे। तो क्या फिर ये तो कुछ और नहीं पक रहा है? तो ख्वाजा साहब ने इन्हीं 4-5-6-10 दिनों में, जितनी दिनों से आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, कोई एक फैसला लिख दिया होगा कि ये वाला तो दे दो। तो इस वजह से फैसला था क्या? प्रेस रिलीज थी। प्रेस रिलीज भी कोई फैसला होता है?
ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई, हमने इसको मुजरिम करार दिया है, इसको 2 साल सजा दी है, इसको 10 दी है, इसको 5 दी है, इसको 6 दी है। ये फैसला है। ओ भाई, कोई जज बैठा होगा तो फैसले करेगा ना, वहाँ पे कोई एविडेंस रिकॉर्ड हुई होगी तो फैसले होंगे, वहाँ पे कोई मर्जी के वकील करने की इजाज़त दी गई होगी तो अच्छा, फैसले वैसे होंगे। वैसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आप वकील हैं, कानून को समझते हैं और फिर जो PTI के कारकुनों के तमाम मुकदमात को आप फॉलो करते रहें। मुझे ये बताइएगा, क्या 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो फौजी अदालतों ने फैसले सुनाए, उनमें से जितने 105 कारकुनान हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ रिहा हो चुके हैं, उनमें से आपकी किसी से बात हुई है तो वहाँ पर प्रोसेस कैसे हुआ, ट्रायल कैसे हुआ, क्या वाकई फेयर ट्रायल हुआ जिस तरह आम अदालतों में होता है, ये बात आपको बताई किसी ने? तकरीबन कोई 700 के करीब मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्ज़मान के हवाले से केसेस चलाए गए, जो कुछ ज़्यादातर वो हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड रखे गए हैं, 105 हैं जो ऑन द रिकॉर्ड लाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे हैं। उनमें 95% ऐसे हैं जिनके फैसले भी नहीं लिखे गए और जिनकी ना कोई शहादतें रिकॉर्ड हुई हैं, ना कोई उनका केस चला है, ना कोई अदालत में वो जाते थे, वो सॉरी आके यही बात तो हमें बता रहे हैं कि वो भी कुछ लोगों से तशद्दुद करने के बाद कोई हाथ से 2 लाइनें लिखवा ली गई, चंद से, वो भी बाकियों की लाइनें भी उनके नायब कासिद अपनी मर्जी से लिख के इनका नाम नीचे लिख देते थे, सादे कागज़ पे आके सिग्नेचर करा के जाते थे। और इस तरह की चीज़ें करने के बाद कन्फेशन वाले, यानी कि अपना जुर्म कबूल कर लेने वाले भी कोई फैसले होते हैं या कोई सज़ाएं होती हैं। पाकिस्तानी अदालती तारीख आप पढ़ लें कि पुलिस कस्टडी के अंदर किसी भी जुर्म को कबूल करना वो अदालतें नहीं माना करती। कई फैसले ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिए हैं कि जिनमें पुलिस के पास या इदारों के पास कोई बंदा गिरफ्तार था और उसने कहा कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये वो कर रहे हैं कि उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनको तशद्दुद करते हैं। आपके सामने समी वज़ीर की हालत आपने देखी है ना, इसी तरह के और हमारे कारकुनान हैं। और आप जज्बा और सोच देखें हमारे कारकुनान की, बाहर निकलते हैं तो फिर वही इमरान खान जिंदाबाद, फिर वही पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर वही आइन जिंदाबाद, फिर वही अदालतें जिंदाबाद, वो कहते हुए निकलते हैं। आप नहीं कर पाएंगे, अच्छा आप थक गए। जिया साहब, चलें, ये तो यकीनन फौजी अदालतों का मामला है और आपको पता है कि ये तमाम तर प्रोसेस के बाद एक आस ये थी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा इमरान खान को, PTI को, कारकुनों को, इंसाफ के निज़ाम से। 26वीं आइनी तरमीम हुई, अदालत के अंदर एक और अदालत बन गई, आइनी बेंच। तो इस तमाम तर मामले पे कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन जस्टिस मंसूर शाह साहब जो चीफ जस्टिस बनने थे लेकिन नहीं बन सके। क्या समझते हैं कि जो उन्होंने एक केस था जिसमें अदालतों के दायरे इख्तियार के मामले के ऊपर 191 के हवाले से बातें की हैं, केस की समाअत गुज़िश्ता रोज़ भी हुई थी, उसका ऑर्डर भी आया था और आज भी समाअत हुई, उसका बेंच भी टूट गया, क्या वजह थी? उस पे जाने से पहले इस आइनी कोर्ट के जो केस था, मिलिट्री कोर्ट वाला केस, इसको ज़रा कंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, चलें। इसमें आप देखें कि आज की प्रोसीडिंग में ही जो अमीनुद्दीन खान साहब का राइट बनता था, उस साइड वाले जजेस मुस्करा रहे थे, और जो उनका लेफ्ट बनता था, उस साइड वाले जजेस की जो फेस इंप्रेशन था वो आपके सामने था। क्यों रो रहे थे? नहीं, ऐसा रो नहीं है, रो ऐसा तो नहीं नहीं है। रहे थे, लेकिन वैसे मुसरत जो जलाली साहिबा तो बड़ी खुश होती हैं यार आजकल। आज तो वो भी इस तरह लेफ्ट उनका साइड में। देखी था ना आपने। और उसके बाद फिर देखते हैं, जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो ये है कि पिछले 10 दिनों से वजारत दिफा के वकील, यानी सरकारी वकील, वो जजमेंट्स पेश करके सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और वक्त ज़ाय कर रहे हैं। आपको याद होगा इन्हीं के जो मैं समझता हूँ वो सीनियर कह सकते हैं, बड़े, अब लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर होना चाहिए, काजी फैज़ ईसा साहब हुआ करते थे, हमें कहते थे कि ठीक है आपने साइटेशन कोड कर दिया, हम पढ़ लेंगे जाके चैम्बर में। तो बिल्कुल, बिल्कुल। आज वो चैम्बर में वो तो जाके कहते हैं नहीं आप पढ़ सकते। रिटन फाइल करें, हम जाके चैम्बर में पढ़ लेंगे, आज बिल्कुल। पिछले मुसलसल 10 दिनों से सिर्फ रेफर शुदा, यानी पेश की गई जजमेंट्स को ही पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। ओ एफबी भाई, अली केस पढ़ा जा रहा है, लियाकत हुसैन केस पढ़ा जा रहा है, वहीं उसी के। भाई कोई फैक्ट्स बता दो, कोई कानून बता दो, कोई डिस्कशन कर लो,
कोई कौम का वक्त बचा लो, जो फैसला करना है वो कर लो। बाकी जहाँ तक आपकी बात है मंसूर अली शाह साहब की, मंसूर अली शाह साहब के हवाले से मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा कि परसों चीफ जस्टिस जो मौजूदा बनाए गए चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने पाकिस्तान प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के आपके ऑफिस में आके मुलाकात की थी नहीं, सहाफ़ियों से। हम उनके ऑफिस में गए थे, उनकी मुलाकात थी उनके चैम्बर अच्छा, में। तो हम सारे उनके चैम्बर में वो मुलाकात के लिए गए वो थे। जो सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है, उन्होंने उसमें एक जुमला कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लोअर जुडिशरी का हर जज आज़ाद है, जी, बिल्कुल, अपना फैसला लिख बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल अपने ख्यालात रखता है। ये अल्फाज उनके हैं ये कहा बिल्कुल। था। जी, बिल्कुल। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आपको अनवर मकसूद और मुइन अख्तर का वो प्रोग्राम याद आया है जिसमें अनवर मकसूद कहता है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है और मुइन अख्तर उसको रोक के कहता है ठहरो मैं अपने रिश्तेदारों को बता दूं फ़ोन करके। अनवर मकसूद ने आज बताया है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है। वो जुमला याद आया आपको? तो लोग अब ज़बान ज़द आम है हजूर, एक केस का फैसला आप 4 दफ़ा सुनाने से गुरेज कर रहे हैं। इट्स मीन आप शो करा रहे हैं कि हम अभी तक महकूम हैं, हमारी मजबूरियां हैं। ज़िया साहब वैसे मुल्क तो आज़ाद है और यकीनन हर शख्स भी आज़ाद है, लेकिन कुछ काश इदारे या कुछ लोग हैं काश जो होता, आज़ाद नहीं हैं। कुछ काश। इदारे या कुछ लोग हैं जो आज़ाद नहीं हैं। नहीं सर नहीं, बाकी मेजॉरिटी मुल्क तो ऐसी है आज़ाद है। जो मेजॉरिटी ऐसी है जो महकूमियत में चली गई है। इस टाइम पे भी आप कह सकते हैं जो अरबाब अख्तियार में से मेजॉरिटी है। अवाम पाकिस्तान ने गैरत दिखाई है, उन्होंने कमाल कर दिखाया है 8 फरवरी को भी, 8 फरवरी के बाद भी, आज भी जिस तरह वो स्टैंड लेके खड़े हुए हैं। हम सलाम पेश करते हैं मंसूर अली शाह साहब जैसे, मुनीब अख्तर साहब जैसे आज़ाद जजेस को, जो जहनी तौर पर आज़ाद है, जेनवन आज़ाद है। वैसे जो आज आप बात करें, माजी में मंसूर शाह साहब को शायद आपकी ही जमात गालियां देती थी। हजूर आज वो आज़ाद हो गए। मंसूर अली शाह साहब अगर कोई कल गलत करेंगे तो हम गलत कहेंगे, आज कुछ अच्छा करेंगे तो हम अच्छा करेंगे। आज जी, अमीनुद्दीन खान साहब अपना किबला दुरुस्त कर लें और कह दें कि ये गलत मुझे बनाया गया है आईनी बेंच का सरबरा, मैं स्टेप बैक करता हूँ और मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, मैं कानून के साथ खड़ा हूँ। यह अमेंडमेंट भी जिस तरीके से पास कराई गई, रातों को किडनैपिंग करके और जिनके तशद्दुद करके, और वो जाके फिर आपको याद होगा अख्तर मिंगल साहब के साथ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उनके पास उनके घर पे इदारे पहुंच जाते हैं और फिर दोबारा उनसे वीडियो बयान जारी कराया जाता है। और यहाँ पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया गया। कहाँ गई पीपल पार्टी और कहाँ गया रज़ा रबानी जो पार्लियामेंट सुप्रीम है कहते थे और उनकी सोच थी। तो वो चीज़ें सारी दफन हो चुकी हैं। जब चीज़ें दफन हो गई हैं तो फिर आते हैं मंसूर अली शाह साहब के आज वाले केस पे। आज भी क्या कहा गया अदालत के अंदर कि गलती से स्टाफ की तरफ से ये केस लग गया है। ओ भाई, आप रोटी को चुची कहते हैं? आप छोटे बच्चे हैं। आप बताएं, अवाम मैं भी हकायक बताऊंगा अवाम वो। पाकिस्तान फीडर नहीं पीती, वो अब बड़ी हो चुकी है, आपसे और मुझसे ज्यादा समझदार है, हर चीज उनको नजर आ रही है। चीफ जस्टिस की ईमा के बगैर, इजाजत के बगैर, रजिस्ट्रार की शमूलियत के बगैर क्या ऑफिस, यानी आप बेंच रजिस्ट्री जिसे कहते हैं ना, बेंच का एक वो जिस तरह इंस्टीट्यूशन ब्रांच होती है, जिस तरह फिक्सचर ब्रांच होती है, जिस तरह सिविल ब्रांच होती है, कुछ कमरे हैं मुख्तस किए हुए हैं कि इसने फलां चीज़ करनी है और इसने फलां चीज़ करनी है, इसने फलां चीज़ करनी है। तो क्या किसी एक ब्रांच की इतनी जरूरत है कि वो चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान का बेंच तब्दील कर दे और अच्छा, कोई पूछे भी ना? अच्छा ज़िया साहब, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं अगर नाराज़ ना हो तो। जी। सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच की तब्दीली हुई है उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे मालूमात है। क्योंकि हम जब काज लिस्ट जारी होती है जुम्मे या जुमरात को, तो हम एक एक चीज़ को नोट करते हैं। तो उससे पिछले जुम्मे को मैंने जब काज लिस्ट चेक की तो उस काज लिस्ट के अंदर ये मौजूद था कि पहले 2 दिन जो है ना अकील अब्बासी साहब नहीं होंगे बेंच में, उसके बाद अगले 2-3 दिन अकील अब्बासी साहब थे और पिछले 2 हफ्तों से अकील अब्बासी साहब उस बेंच में हैं। तो ये उस सूरत में ये बेंच पहले के बने हुए, कोई नया बेंच नहीं बना था। मुमकिन सिर्फ ये हो सकती है कि कल सादत खान साहब उस बेंच में थे तो ये केस अब उसी बेंच में लगना चाहते, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो आफ्टर ब्रेक रख लेते, साढ़े ये 11 बजे के पॉसिबिलिटी हो बाद रख सकती थी, लेते, ये 1 पॉसिबिलिटी बजे थी। रख लेते। ये बिल्कुल हो जो सकता था। इम्पोर्टेंट केस था जिसको बाकायदा रिटर्न ऑर्डर के साथ बेंच ने कहा कि 16 तारीख के लिए फिक्स करो। नहीं, वैसे लगता है आपको अगली बार बेंच ही चेंज हो जाएगा?
बहुत कुछ हो सकता है, जो आज हो गया है ना, आने वाले कल भी बहुत कुछ हो सकता है, तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब आज जेन्युइन जज होने का किरदार अदा कर रहे हैं, इसलिए कि वो हक वाली साइड पे खड़े हो गए हैं, इसलिए कि वो कहते हैं 187 के थ्रू भी फैसले किए जा सकते हैं, यानी कंप्लीट जस्टिस भी दिया जा सकता है, इसलिए कि वो कहते हैं कि आप आइन की रूह मजरूह कर रहे हैं। जब आप इस तरह की हरकत करेंगे, सिंपल लेजिस्लेशन के साथ आप मुल्क के कानून का या आइन का हुलिया बिगाड़ देंगे या किसी इदारे को इस हद तक महकूम कर देंगे। आप देखें, अगर आपकी बात को मैं मान लूँ कि हर जज आज़ाद है, या चीफ जस्टिस साहब की बात को मान लूँ, तो फिर हम इल्तजा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से, आप अपनी आज़ादी दिखाइए, बिठाइए फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम पे, आप अपनी आज़ादी दिखाइए, धांधली पे हमारी पटिशनें फिक्स कीजिए, आप अपनी आज़ादी दिखाइए, 26 नवंबर और 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाइए, आप अपनी आज़ादी दिखाइए कि इस पिछले 2-3 सालों में जो अवाम पाकिस्तान के बुनियादी इंसानी हकूक़ सल्ब किए गए हैं, यानी उनकी इज़्ज़तों को तक को कुचल दिया गया है, तो बुलाइए उनको जिन्होंने ये सब किया है, बुलाइए उनको जिन्होंने सीधी गोलियां अवाम पाकिस्तान पर निहत्ती और मासूम लोगों पर बरसाई हैं। जिया साहब, उनको चाहिए कि अपने आप रोस्टर को ज़रा थोड़ा सा ठीक कर जिया लें। साहब, वैसे जुडिशल कमीशन का जो मुतालिबा है, अगर क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, बस मैं आखिरी सवाल की तरफ जा रहा हूँ। जुडिशल कमीशन की अगर हम बात कर लें, इमरान खान साहब मुतालिबा कर रहे हैं, पीटीआई मुतालिबा कर रही है, माजी में कितने जुडिशल कमीशन बने, उनके क्या नताइज निकले, आपको भी पता है, खान साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, पब्लिक को भी पता है। इस तमाम तर सूरत हाल में ये बताएगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और यही एजेंडा आपका पीटीआई का है कि सबसे पहले जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो क्या पेशरफ्त होने का इम्कान है? हम जुडिशल कमीशन किस तरह का चाहते हैं? हम जुडिशल कमीशन ऐसा चाहते हैं जो पाकिस्तान में जो सुप्रीम अदालत है, सबसे बड़ी अदालत के मोस्ट सीनियर 3 जजों पे मुश्तमिल हो। चीफ जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर। आपने तरतीब गलत बताई है। जस्टिस नहीं, मंसूर अली शाह, देखें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब। अच्छा, अब तो सीनियरिटी में जो चीफ जस्टिस सीनियरिटी जो बनती है ना, अब की बात अच्छा, क्या है, ये अगर जुडिशल 4 कमीशन, दिनों बाद अच्छा ये चलें, 26वीं आपकी आईनी बात मान ली तरमीम जाती रिवर्स हो है, जाएगी। आपकी बात मान ली जाती है, जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाता है, ये तीनों जजेस उसमें नहीं होते हैं, कोई और 3 जजेस बन जाते हैं, फिर क्या होगा? नहीं मानेंगे, इसलिए कि हमारा मुतालबा ही यही है कि मोस्ट सीनियर 3 जजेस आपके पसंदीदा 3 जजेस नहीं, होते हैं। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, याहिया आफरीदी साहब हमारे पसंदीदा हैं जो नहीं, अगर आज कर रहे हैं। अगर अगर आयशा मलिक साहिबा को बिठा देते हैं? नहीं नहीं, हमारा कोई पसंदीदा नहीं है, अच्छा, हम नहीं है? सिर्फ और सिर्फ मेरिट चाहते हैं। ठीक है, मेरिट उस सूरत में होगा जब आप सीनियरिटी का असूल बरकरार रखें। बरकरार रखेंगे ठीक। और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हुँ। आप एक चीज देखें कि सॉरी, आज की जो पोजीशन है उस मुताबिक अगर आपने फैसले करने हैं, तो फिर तारीख आपको इस साइड पे भी लिख सकती है, इस साइड पे भी लिख सकती है। ये आपने फैसला करना है कि आपकी आने वाली नस्लें, यानी आपके पोते दोते, वो आके आपको जब किताबों में पढ़ें तो फख्र करें या मुंह छुपा के शर्मिंदा होके साइड पे निकल जाए। चलें, यकीनन ज़िया साहब, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। सेनेटर हामिद खान साहब और दिगर जो वकला हैं, साबिक कई सुदूर की जानिब से कल मीटिंग की गई थी, और इसके अलावा वकला तहरीक का ऐलान किया गया है, और इस तहरीक के तहत अब ये कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए सबसे पहले ये मुतालिबा किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। इसके साथ साथ ये मुतालिबा भी सामने आ रहा है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। एक इसके अलावा तमाम बड़े बड़े शहरों में वकला कन्वेंशन बुलाने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो अब देखते हैं इस सूरत हाल में क्या कुछ होती है। बड़े मुकदमात चल रहे हैं, फौजी अदालतों का केस चल रहा है, इसका क्या नतीजा निकलता है। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।